औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना अब्दुल वहीद जिलानी, प्रोग्राम शहर अखबार के साथ। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी महकमा पुलिस के इंतजामी ढांचे में तब्दीली की। पुलिस अफसरान को तब्दील किया जा रहा है और तकरीरियाँ की जा रही हैं। मज़ीद फहरिस्त भी तैयार है और जो पुलिस ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक एसएसपी हसन सरदार नियाज़ी, एसएसपी डॉक्टर हफीजुर रहमान बुख्ती और एसएसपी चिराग नज़ीर को भी ज़िला सरबराह बनाया जा रहा है। इससे बड़ी खबर में आपको कराची के शहरियों को एक खबरदार करने वाली, होशियार करने वाली खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और वो ये है कि कराची में कुछ रक्षा गैंग हैं जो जेब कतरों पर मुश्तमिल हैं। उनके तरीक़ा वारदात भी बड़े दिलचस्प हैं और वो लोगों को उनकी रकूमात से किस तरह महरूम करते हैं। इस सिलसिले में हमने जो सूरत हाल मालूम की वो हमें पता चला SHO आराम बाग शाह फैसल खान से। शाह फैसल खान ने चंद दिनों कबल जेब कतरों का एक रक्षा गैंग बस्ट किया, जिसमें 3 मुलजिमान शकील, गुलजार और उसका साथी पकड़े गए थे, जिन्होंने बताया कि वो 2 अफराद होते थे शुरू में जो जामा क्लास से रक्षा लेके निकलते और रास्ते में जो रक्षे के मुंतज़िर अफराद होते थे उनसे पूछते थे कहाँ जाना है। वो कहते थे हमें टावर जाना है, तो वो उन्हें बिठा लेते थे और कहते थे कि भाई हम आगे से भी एक बिठा लेते हैं ताकि आपके ऊपर बोझ कम हो जाएगा। ये एक इंसानी फितरत है कि हर इंसान 100-200 के बचत में अपना फ़ायदा महसूस करता है और आने वाले ख़तरे से बेखबर होता है। इसी तरह ये रक्षा गैंग अपने आगे एक इनका साथी खड़ा होता था, जिसके हाथ में एक फाइल नुमा एक चीज़ होती थी, उसे बिठा लिया करते थे और वो टावर तक जो मुसाफिर सादा लोग होता था उसकी जेब साफ कर दिया करते थे। ये इन्होंने पंजाब से आने वाले एक शख्स की जेब काटी, जिससे 4.5 लाख रुपए निकाले। वो 4.5 लाख रुपए कराची में अपने भाई की टांग के ऑपरेशन के लिए लेकर आया था। अब इसमें ये आज से ज्यादा दिलचस्प बात है कि उस ये जो गैंग पकड़ा गया, इन्होंने जो इंकशाफात किए, इन्होंने कुछ ऐसे शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के नाम बताए जो उनकी पुष्टपुनाई करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसमें महकमा पुलिस का नाम तो हर जगह ही आ जाता है, कुछ उनके एहलकारों के नाम भी बताए, कुछ मीडिया के एहलकारों के नाम बताए और कुछ एक तीसरी बिरादरी जो बड़ी ख़ास बिरादरी है उसके भी कुछ लोगों के नाम से आगाह किया और बताया कि जब हम पकड़े जाते हैं तो ये तीनों शोबे जो हैं वो हमारी रिहाई के लिए सरगर्म हो जाते हैं और उसके नतीजे में हम अक्सर तो ऐसा होता है कि जेल जाने की नौबत नहीं आती, और अगर जेल चले भी जाते हैं तो हम 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर जेल से बाहर आ जाते हैं और दोबारा एक नया रक्षा लेकर हम अपने काम में शुरू हो जाते हैं। मुलजिमान ने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह कराची के अंदर उन्होंने बताया कि 35 से ज़ायद रक्षा गैंग सरगर्म है जो जेब कतरों पर मुश्तमिल हैं और वो इसी तरह अपना तरीक़ा वारदात अपनाते हैं और लोगों को उनकी रकूमात से महरूम कर देते हैं। हर कराची में डंपर, टैंकर और वाटर टैंकर सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं और मदाफात के इलाकों में दिन दिहाड़े भी वो अपना कारोबार चला रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ नाजरीन के जो वाटर टैंकर हैं, इन आप देखेंगे इनमें तकरीबन सारे वाटर टैंकर जो हैं उनमें बलूचिस्तान की नंबर प्लेट लगी होती है, और अगर इनकी थोड़ी सी मालूमात निकाली जाए इन वाटर टैंकर्स की तो ये सब वाटर टैंकर्स तकरीबन 2 नंबर निकलेंगे। किसी के कागजात नहीं है, किसी के
चेसिस नंबर दूसरे हैं, किसी के इंजन नंबर दूसरे होंगे, किसी की जो नंबर प्लेट लगी होगी वही जाली होगी। इस किस्म के वाकयात सामने आ चुके हैं, जिनकी बिना पर मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। तीसरी बात ये कि DIG पीर मोहम्मद शाह जो हाल ही में मुकर्रर हुए हैं DIG ट्रैफिक कराची की हैसियत से, पीर मोहम्मद शाह का नाम एक बेहतरीन और तजर्बाकार पुलिस अफसरान में है और उन्होंने जहां भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं बेहतरीन तरीके से निभाई हैं। और अब हम ये बात यकीन कर लें कि शहर कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरा शहर लाकानूनियत की लपेट में है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार हो, पुलिस हो, KMC हो, KD हो, कोई भी हो, वो सब ठेले ठिए पथारे वालों से मिले हुए हैं। शहर की फुटपाथों पर, शहर के सर्विस रोड, शहर के ग्रीन बेल्ट, ये सब इन लोगों ने कब्जा किए हुए हैं। बल्कि आधी आधी सड़कें भी कई इलाकों में इन लोगों ने रोकी हुई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बहाल नहीं रह पाती है, रवां दवां ट्रैफिक नहीं रह पाती है। इस सिलसिले में यकीनन DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह जो हैं, उनसे शहरियों की बड़ी उम्मीदें हैं और ये पीर मोहम्मद शाह की भी कोशिश होनी चाहिए कि कराची के जो लोग उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं वो उन पर पूरा उतरें। और यकीनन क्योंकि वो एक समझदार हैं और उन्हें पूरे कराची के नक्शे का भी मालूम है, वो मुख्तलिफ असामियों पर तैनात भी रहे हैं और कराची शहर में उनकी सर्विस काफ़ी रही है। इस नुक्ता नज़र को देखते हुए यकीनन वो कराची में ट्रैफिक के मसाइल और शहरियों की शिकायत को दूर करने में कामयाब होंगे। अगर इन एक बात गुड न्यूज़ जो है, खुशखबरी, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि SSP तारिक नवाज को ज़िला कोरंगी का नया SSP मुकर्रर किया गया है। SSP तारिक नवाज पहले भी कोरंगी में रह चुके हैं और कोरंगी के अवाम जो हैं वो इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इनकी तकरीर की खबर सुनकर जो एहलियाने कोरंगी ज़िला के हैं वो खासे खुश हुए। और इसके साथ ही मैं एक शेर आपसे दोस्त गुजार करूँगा, जिसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये खुशी की इंतहा है, मैं खुशी से मर न जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम।